आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस मौके पर हम आपको एक ऐसे बदलाव के बारे में बताएंगे जिसे आप देखते तो हैं लेकिन शायद ही समझ पाते हैं। जिस तरीके से इंसान कमाने खाने के लिए लोग गांव छोड़कर शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं, ठीक उसी तरीके से बंदर और लंगूर भी अपनी भूख की वजह से जंगल छोड़कर रिहायशी इलाकों की तरफ आ रहे हैं। आपको लग रहा होगा ये पेड़ों की कटाई की वजह से हो रहा है, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये इंसानों की एक आदत की वजह से हुआ। आपने कई बार लोगों को सड़क किनारे बैठे बंदरों को खाना खिलाते देखा होगा। आपने भी कभी खिलाया होगा। कोई बंदरों को केला खिला देता है, कोई लंगूरों को सेब खिला देता है, तो कोई चिप्स और नमकीन तक खिला देता है। कुछ लोग जानवरों के प्रति अपने प्यार की वजह से ऐसा करते हैं, कुछ धार्मिक मान्यताओं की वजह से ऐसा करते हैं। लोगों की इन्हीं आदतों की वजह से बंदर और लंगूरों की आदत बिगड़ गई है। वो आलसी हो गए। अब पहले की तरह जंगलों में खाना नहीं ढूंढते, बल्कि सड़क किनारे बैठकर इस बात का इंतजार करते हैं कि कोई राहगीर उनकी तरफ आधा दर्जन केला फेंक देगा। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बंदरों और लंगूरों के बिहेवियर में एक बहुत बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। एक स्टडी में पता चला है कि इंसानों द्वारा बंदरों को खाना खिलाने की आदत ने उनकी पारंपरिक भोजन खोजने की प्रवृत्ति को बदल दिया है। अब ये जंगल में खाना खोजने के बजाय सड़क, हाईवे या शहरी इलाकों में इंसानों के भरोसे रहने लगे। इसका एक बुरा असर यह भी हुआ कि अगर बंदरों की भूख नहीं मिटती तो बंदर इंसानों पर अटैक भी करते थे। पैदल आना जाना बहुत मुश्किल है और कुछ लोगों को तो कुछ बच्चों को आने जाने से इतना डर है क्योंकि बंदर काट देते। कुछ ऐसे केसेस भी सामने आए जिसमें उनको अपनी जान भी तक गंवानी पड़ी। बाजार जाना हो या कुछ भी सामान लाना हो तो फिर ऐसा होता है कि बंदर जो होते हैं उनकी वजह से जो सामान लाना वो सामान दिख के वो सामान छीनने की कोशिश करते हैं। ये हमलावर बंदर जो ज़्यादा दिखते हैं और जो सबसे बड़ी समस्या है कि शिमला के अंदर अगर हम जो हमारा टूरिस्ट एरिया भी है, जो टूरिज्म के स्पॉट्स है, वहाँ पे लोग फीड करते हैं बंदरों को।